नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका पूरा अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि पूरे अगस्त महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। लियो का पूरे अगस्त की ओवरऑल एनर्जी लियो का कैसे रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पूरे महीने मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए खुद को रोकोगे नहीं, क्योंकि बहुत आपके लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है कई महीनों से। अब शायद थोड़ा शनि महाराज की बकरी होने की वजह से हो सकता है आपका काम बनने जा रहा है, रुका हुआ काम बनते बनते रुक रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है सही तरीके से, ना काम ना रिश्ता ना प्यार। तो अब इस महीने लगता है, और अगस्त आपका बर्थ मंथ भी है लियो का, तो इसीलिए कार्ड भी वैसा ही आया है एक्शन का। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करोगे, एक्शन लेने की कोशिश करोगे। जो रुकावट, जो एक मैं क्या कहूँ, जो धीमापन जो आ गया था आपके लाइफ में, आपके काम में, तो उसमें अब एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप नए कुछ करने के बारे में सोचोगे, एक्शन लोगे, जल्दी जल्दी हर काम को निपटाने की कोशिश करोगे। और अगर मैं कहूँ कि जो काम रुक रहा था वो धीरे धीरे अब बनना शुरू होगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत काम आपके रुके हुए हैं, बहुत चीज काम आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहे थे, बहुत काम बनते बनते रुक रहा था, चीजों में परेशानी हो रही थी, हर चीज में परेशानी हो रही थी, मन खराब हो रहा था आपका। तो हो सकता है इस जो अगस्त का महीना है ये आपका बर्थ मंथ भी है, तो जन्मदिन के तोहफे के रूप में मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें जो है एक्टिव होना शुरू होगा, आपके काम बनेंगे और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे पूरे महीने। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लियो के फर्स्ट 10 डेज लियो के लिए क्या लेके आ रहा है। लियो के फर्स्ट 10 डेज लियो के लिए क्या लेके आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए जो लेके आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका ओवरऑल एनर्जी जो है एक्शन लेने का रहेगा, तो शुरुआत के जो 10 दिन है उसमें आप बहुत सारा काम निपटाने की कोशिश करोगे। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे आप धीरे धीरे कम करने की, फिनिश्ड करने की कोशिश करोगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा बर्डन है, काम बहुत ज़्यादा रहेगा। आप उन सारे कामों को एक्सपीरियंस के जरिए, अपने अनुभव के जरिए धीरे धीरे उस काम की परेशानी को खत्म करोगे।
कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँगे, घूमने जाना, कहीं मंदिर जाना। कुछ लोग अपने अनुभव से अपनी लाइफ़ को दोबारा से जुड़ने की, दोबारा से रिश्ते बनाने की, दोबारा से नई शुरुआत करने की, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ट्रैवलिंग करेंगे, कुछ लोग अपनी स्टेबिलिटी जो आप खो चुके थे, वो मेहनत से आप उसको फिर से हासिल करोगे। धीरे-धीरे कामयाबी की तरफ आप जाओगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे जो कि आप कर नहीं पा रहे थे या कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, किसी भी क्षेत्र में आप समझ लो, काम के, रिश्ते के, तो उस चीज़ में आपको धीरे-धीरे जो रुकावट थी, जो बर्डन था, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस बर्डन को खत्म करोगे, बोझ को कम करोगे, अनुभव से काम लोगे। हो सकता है कि आप पहले थक चुके थे, आपको ये लग रहा था ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फिर से आप अपनी एनर्जी में वापस आओगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, काम के सिलसिले में आपकी उत्साह बढ़ेगी। काम होता-होता रुक रहा था, काम रुक अ अ, होते हुए भी उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, बहुत मेहनत के बाद भी थोड़ा-सा परिणाम मिल रहा था, तो अब उन चीज़ों से, उस थकावट से आप बाहर आ रहे हो और आप मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खोया हुआ जो पहचान, लियो का जो दहाड़ है, वो धीरे-धीरे आपके लाइफ में वापस आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज़ में इसकी शुरुआत होगी कि चीज़ें जो है, जो थम गया था, जो रुक गया था, जो मेहनत करके भी आपको वो परिणाम नहीं मिल रहा था, तो वो धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो अलग हो सबसे, वो अलग जो आपका पहचान है, हज़ारों में भी जो आपको पहचाना जाता था, वो जो चीज़ आपसे खो रहा था इन दिनों, महीनों से, वो धीरे-धीरे पाना आपको शुरू हो जाएगा और वो आप मेहनत से अपनी लाइफ में उसको लाओगे भी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ लियो के लिए क्या लेके आ रहा है। मैं हेल्थ वाइज़ कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, आप मेहनत बढ़ेगी आपकी, लेकिन हेल्थ वाइज़ आप स्टेबल रहोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा-सा पहले से बेहतर होगा, थोड़ा-सा, बाद में धीरे-धीरे देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट के 10 डेज़ आपके लिए थोड़ा-सा राहत, थोड़ा-सा स्टेबिलिटी, थोड़ा-सा इनाम लेके आ रहा है। आपने जो अपना पहचान, जो आपने खो दिया था, जो आपको लग रहा था अब कोई काम नहीं बन रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा जो है अपने कॉन्फिडेंट आपको दोबारा सा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़। देखेंगे लियो मिडिल के 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए लेके आ रहा है डेथ, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। एक तो रिश्ता भी आपसे रूठ गया था, जैसे कि इतना प्यार करने वाला कोई इंसान अगर जो आपकी लाइफ में था, उनसे भी आपकी बात नहीं हो रही थी। अगर आप शादीशुदा हो तो भी जैसे ऐसे रिश्ता चल रहा था कि चल ही रहा है। मिडिल के जो 10 डेज़ हैं, मुझे कुछ चीज़ें, परेशानी जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डेप्थ, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड जजमेंट के साथ कुछ पुराने रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, रिश्ते की परेशानी ख़त्म होने जा रहा है। कोई नया डिसीज़न लिया जाएगा, जिस चीज़ को आप सोच रहे थे कि ये ख़त्म है, ये नहीं आगे बढ़ सकता, उन चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा। आपका कोई परेशानी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, किसी को काम परेशान कर रहा था, किसी को रिश्ता परेशान कर रहा था, वो चीज़ धीरे-धीरे खत्म होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप जो है उन चीज़ों को, खोए हुए जो आपका प्यार है,
खोए हुए काम है, सम्मान है, स्टेबिलिटी है, उसको पाने की कोशिश आप शुरू कर ही दोगे और जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं, इनमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मैं बहुत मेहनत कर चुकी हूँ इसमें या कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी काम नहीं आ रहा है, वो चीज़ आप अपने लाइफ से खत्म करोगे और जो आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, आप उस पर मेहनत करना शुरू करोगे। स्टेबिलिटी आएगी, मैच्योरिटी से आप चीज़ों को हैंडल करोगे, नई शुरुआत होगी, पुराने खराब, बीमार जो चीज़ें थी लाइफ में वो खत्म होगा। कुछ बहुत पुराने कुछ चीज़ आपके लाइफ में वापसी करेगी, चाहे आपका पुराना काम हो, पुराना जॉब हो, बिज़नेस हो, स्ट्रेंथ हो, रिश्ता हो, जो कि आप समझदारी से फिर से उसे वापस लाओगे और आप में एक नया जोश आएगा, नया निर्णय लेने की पावर आप में आएगी, जो चीज़ खो रहा था, वो धीरे-धीरे आगे आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, धीरे-धीरे ही हो रहा है, लेकिन होने जा रहा है, कोई ना कोई नया डिसीज़न आप ज़रूर लोगे। कुछ चीज़ों में आप नए निर्णय लोगे, जो पेन आपको दे मिल रहा था उससे आपको राहत मिलेगी, आप नया कुछ सोचोगे और आप में और ज़्यादा जैसे कि जब लोहे को तपाया जाता है, फिर उससे वो इस्पात बन जाता है, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं, तो आप में वो चीज़ आ जाएगी। आपने समझ लिया है पिछले कई महीनों से परेशानी को देख-देख के, झेल-झेल के, अब उन चीज़ों से आप बाहर आओगे और सही निर्णय लेना आपके लिए संभव हो जाएगा। हेल्थ वाइज़ मैं बहुत खराब भी नहीं देख रही हूँ। जैसा है वैसा रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, चल जाएगा, चलेगा, चीज़ें धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है, तो परेशानी खत्म हो रहा है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करता हुआ देख पा रही हूँ। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज़ हैं, वो आपको क्या दे रहा है। लियो क्या लेके आ रहा है, एंड के जो 11 डेज हैं वो लियो के लिए क्या लेके आ रहा है अगस्त के महीने में। देख लेते हैं लियो के लिए एंड के जो 11 डेज हैं वो क्या लेके आ रहा है। इस महीने पूरे महीने आप एक्शन की मूड में रहोगे, जो चीज़ खराब हो रहा है, जो चीज़ नहीं चल रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, उसको आप निकालोगे, जो आपके लिए अच्छा था उसको आप ढूंढोगे, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, मतलब चल रहा है, ठीक है, चलने दो, उस तरीके की एनर्जी से आप बाहर आ जाओ। बहुत महीनों से 4-5 महीने से ज़्यादा भी है लियो, रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे आप, रिश्ता कुछ भी सही नहीं चल रहा था, ना काम, ना रिश्ता, जैसे कि आपने अपना पूरा 100% भी दे दिया रिश्ते में, काम में, फिर भी आपको 20% मिला, ऐसा हो रहा था ना। अब दिसंबर तक थोड़ा-सा इन चीज़ों में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि महाराज जो है वो वक्री अवस्था में है और इसके साथ-साथ आपके काम धीरे-धीरे से बनते जाएँगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड के जो अ, 11 डेज़ हैं उसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपकी मनचाहा रिश्ता है वो आपको मिलने जा रहा है, जिससे आप तरस रहे थे कि ये रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा है। पहले किसी के साथ रिश्ते में थे, वो रिश्ता खराब हो चुका है। पारिवारिक संबंध खराब हो चुका है।
पैसों की परेशानी आपको खुद को पता है, चल रहा है, जितना मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहा है। ये तो लियो है, इसीलिए डट के खड़े हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन परेशानी क्या है ये लियो जानते हैं। लियो के अंदर की जो परेशानी है वो बांटते नहीं फिरते हैं, राजा की तरह रहते हैं, इसीलिए किसी को पता नहीं। किसी रिश्ते को लेके जो परेशानी आपकी थी वो खत्म होने जा रहा है। पारिवारिक संबंधों में सुधार आ रहा है, प्यार में सुधार आएगा। अनवांटेड मनी का फ्लो जो कि आप चाह रहे थे बहुत दिनों से कि पैसे की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, बहुत ना भी हुआ तो पैसे तो आ रहा है जो कि आपने मेहनत किए थे और उसका जो परिणाम आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा था ना, वो मिलने जा रहा है। आपने जो मेहनत पहले करके रखे थे लेकिन उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलेंगे, प्यार मिलेंगे। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपको पूरा खुशी दे के जाएगा और जो भी परेशानी था वो तो खत्म होगा ही। साथ ही साथ आप 24/7 किसी ऐसी चीज में बिजी रहोगे जो आपके दिमाग से जाएगा नहीं, चाहे वो रिश्ता हो, जो वर्कहोलिक है वो काम के लिए हो। और कुछ लोग थोड़ा सावधानी जरूर बरतेगा क्योंकि आजकल की समय में हमें क्या बोलना है उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग जेल में भी जा सकते हैं, क्योंकि बोलने पर भी सोच समझ के बोलना पड़ता है, वरना वो भी एक हमारे लिए परेशानी बन सकता है। इसीलिए जो भी बोले, लियो गुस्सैल हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं, मुंह में जो आता है बोल देते हैं, सच्चाई बोलते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा सा सावधानी बरते क्योंकि हो सकता है आपका बोलना किसी के लिए किसी को खराब लग सकता है, उसके लिए आपको, बहुत सारे लोगों के नहीं, कुछ लोगों को हो सकता है कानूनी झमेले में फंसना पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए प्यार के मामले में ही हो सकता है कि आप दिन रात किसके बारे में सोचते रहते रहोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी जो भी बोले सावधानी से बोले ताकि किसी को आपकी बातों से आहत महसूस ना हो। हेल्थ वाइज मैं आपको देख रही हूँ कि आप स्वस्थ रहोगे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फिनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा। एंड की 11 डेज आपके लिए पहले से बेहतर चीजें लेके आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लियो पूरे महीने के लिए। आपसे ये कहा जा रहा है आस्क योर एंजल। लियो परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप अपनी परेशानी दूसरों के तो नहीं बताते हो, किसी को नहीं बताते हो कि आप कितने परेशान हो। डेफिनेटली आप अपनी जो परेशानी है उसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, चैंटिंग कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। जो इस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उसकी जो सुप्रीम पावर है आप उनके साथ कनेक्ट करें। आपकी परेशानी का हल वही दे सकते हैं और आपके लिए पूरे महीने मेडिटेशन का ही सलाह दिया जा रहा है कि आप मेडिटेशन के द्वारा यूनिवर्स से कनेक्ट करें, शांत रहिए। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, इन चीज़ों में आप ध्यान लगाना ताकि आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो। थैंक यू।